हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी शाम के 6:30 बजे का हो गया है और दिन है बुधवार का और तारीख है 2 जुलाई। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी अगले दिन की। तो जैसे कि आटा ना अभी टंकी में डालना भी है और उससे पहले मुझे 2.5 किलो आटा छान के तौल के रखना है सुबह के लिए, क्योंकि वीरवार के दिन मुझे बनाना है चूरमा, यानी कि चूरी बोलते हैं और चूरमा भी बोलते हैं। चूरमा बना के धोख मार के आनी है वीरवार के दिन, यानी कि सुबह का टाइम पे। इसलिए मैं इसको अभी छान रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बच्चों को तैयार वगैरह भी करना पड़ता है, उनको नाश्ता भी बनाना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए भी मेरे पास अभी टाइम था। अब इसको छान छून के और तौल के रख दूँगी, थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ना जैसे फिर जो बाकी आटा बच जाएगा और डालना मुझे टंकी में। तो ये ऐसे रखा होता, जैसे टंकी भर जाती है तो नहीं आता, तो मैं ऐसे ही इसको कट्टे में रख देती हूँ। तो फिलहाल अभी जैसे छानने के बाद ना इसको मैं टंकी में डाल डाल दूँगी। और मैं अपने काम ना कुछ इस तरीके से करती हूँ, जैसे सुबह मुझे ज़्यादा काम करना है तो मैं उसको एक दिन पहले ही आधा करके रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा फिर ना काम आसान हो जाते हैं हमारे। क्योंकि घर में देखो हम अकेले होते हैं काम करने वाले, तो भाई काम को अगर हम मैनेज करके चलते हैं ना तो काम हमें कभी भी मुश्किल नहीं लगता है। तो छान लिया था मैंने आटा और पन्ने में डाल दिया है। फिलहाल अभी तुलवा के लेकर आऊँगी। और जो इस कट्टे में बच गया था उसको मैं डाल दिया टंकी में, तो टंकी भर गई है। तो इसको अंदर अंदर का जो बॉक्स है इसको साफ़ करके इसके अंदर टेक देंगे। और चाहे कितना भी आटा बचा के मैं टंकी में डाल लूँ भाई, फिर भी ना गिरे बिना रहता ही नहीं है और नीचे फिर भी गिर जाता है, क्योंकि आटे की धूल होती ऐसी है। मैंने ना अभी पंखा बंद करवा था कि पंखे अगर चलेगा ना तो फिर भी पंखे की हवा से भी उड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही बैठ के ये आटा छाना है बिना पंखे की हवा में, और फिर भी कितना गिर गया है। तो बस इस आटे को गिरे हुए को उठा के इस जो छोटी सी मैंने बास्केट लगा रखी है टोकरी सी, तो इसमें छाछ वगैरह डालती रहती हूँ और जो बासी रोटी है उसको। सारा आटा उठा दिया है और उसके बाद फिर मैंने रसोई में पोछा भी लगाया था फिर से, क्योंकि जैसे पैरों से फिर वो लगता है आटा सा। तो फिर यहाँ पर मैं आटा भी तलवा के लेकर आ गई थी। तो भाई ये 2.5 किलो हो गया है और ये इसको अब हम संभालेंगे सुबह के टाइम पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना हमें सुबह के टाइम पड़ेगी। तो जल्दी उठ के सुबह के टाइम मुझे सारे काम टाइम पर करने हैं, जैसे बच्चों को नाश्ता वगैरह भी बनाना है और फिर चूरमे की तैयारी भी करनी है। तो 2.5 किलो आटे का भाई चूरमा बहुत ज़्यादा बन जाता है, ये मुझे अकेले ही बनाना है। और ये सब्ज़ी भी रखी है हमारे दोपहर की। तो दोपहर को मैंने बनाई थी चने की दाल में और घिया मिला के, और रोटी भी बनाई थी। रोटी भाई रखी हुई है दोपहर की ऐसे ही। तो आज मैंने रोटी नहीं खाई कैसे उस लोगों ने स्कूल से आने के बाद में। तो अभी मैं चावल बनाऊंगी, तो ये सब हमारा खाना होगा। तो चावल मैंने निकाल रखे यहाँ पर। और जैसे कैसे मैं भी थोड़ी देर पहले पतीसा लेकर आया था, तो उसको पतीसा खाने का मन हो रखा था, तो वही एक पीस बचा हुआ है। और ये चावल भी हमारे घर के ही हैं, तो हम जैसे साल भर के लिए ना जीरी इकट्ठा ले लेते हैं। तो फिर हम जैसे अपनी जीरी घर पे ही कटवा लेते हैं, तो घर के चौल हो जाते हैं। तो हम जैसे बार बार दुकान पे से नहीं लेकर आते चौल, तो चौल हमारे घर के ही हैं। तो भाई यहाँ पर मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो रखी है, बर्तन थोड़े से हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं। और घर भी मेरा भाई शाम के टाइम भी कुछ ऐसे रहता है बिल्कुल साफ़ और व्यवस्थित। और भाई इसको साफ़ करने में मेहनत लगती है, ये बात नहीं कि ऐसे ही रहता है मेरा घर। तो शाम के टाइम भी मैं उतनी सफाई करती हूँ जितना कि मैं सुबह का टाइम करती हूँ। और 7 बजने वाले हो गए हैं और उसके बाद आई थी मैं छत पे। छत पे आने के बाद मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाई है अच्छे से, तो छत भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गया। और फिर यहाँ पर लगाया मैंने पोछा रसोई में। तो रसोई में पोछा मैं 2-3 दिन के बाद लगा देती हूँ। और 2 दिन पहले जैसे यहाँ पर बारिश हुई थी, तो फिर मैंने छत को धोया भी था, तो छत बिल्कुल ये भी साफ़ ही है। और एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना अपने पौधे ना नीचे रख लो आंगन में। तो भाई नीचे जगह नहीं है बिल्कुल भी, छोटा सा तो आंगन है। और फिर जैसे शाम के टाइम हमारा ट्रैक्टर भी आंगन में खड़ा होता है, तो भाई इतना बड़ा आंगन नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा आंगन होता ना तो फिर आपको ना कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं अपने आप ही रख लेती। क्योंकि मेरा भी मन करता है कि मैं नीचे अपने पौधे रखूँ और एक आधा रख भी दूँ। तो फिर जैसे पानी डालते हैं ना हम गमलों में, तो भाई उनमें से मिट्टी निकलती है, तो फिर पूरे फर्श पे बुरा हाल हो जाएगा। ये है कि मैं जैसे जब मेरी जो मनी प्लांट है ना वो थोड़ी सी अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी, तो वो तो मैं नीचे रख लूँगी। और यहाँ पर मेरा पोछा लग चुका है। और भाई गर्मी ना इतनी भयंकर वाली और कितना बस पूछो मत। सूरज 7 बजने वाले हो गए हैं और फिर भी ना सूरज अभी भी खड़ा था। तो पूरी छत बिल्कुल साफ़ कर दी है और गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। चलिए अभी मिलेंगे आपको हम सुबह के टाइम पे, तब तक के लिए राम राम जी। और आप सभी को एक बार फिर से सुबह की राम राम जी। टाइम अभी 4:11 हो गए हैं और दिन है वीरवार का।
तो सबसे पहले मैं अपना उठ के गेट खोलती हूँ और देखती हूँ बाहर कि कैसा मौसम है। तो भाई मौसम तो के हाल चाल तो भाई ठीक ही है। जैसे सुबह के टाइम तो लगती थोड़ी सी ठंडा मौसम लगता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे भाई गर्मी भी बढ़ती जाती है। और जैसे 2-3 दिन से भाई बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रखी है फिर से। तो मंगलवार के दिन यहाँ पर बारिश हुई थी, और उसके बाद भाई 3-4 दिन हो गए हैं धूप ना बहुत ही तेज़ वाली पड़नी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैं अपना ब्रश वगैरह करके आई हूँ, और फिर यहाँ पर रसोई को भाई प्रणाम करके फिर मैं एंट्री करती हूँ इसके अंदर, और फिर अपने काम शुरू करती हूँ। क्योंकि रसोई ना भाई हमारी अन्नपूर्णा माँ है, इसके अंदर भाई हमारे अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। अगर ये इसके अंदर भाई अन्न धन के भंडारे भरे रहे ना तो भाई हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी किसी चीज़ की भी। तो भाई सबसे पहले अपने रसोई को प्रणाम करके ही जाएं, और रात के समय भी मैं जब जाती हूँ ना इसको बंद करके, तो तब भी मैं इसको गुड नाइट बोल के ही जाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में भाई, अगर उनको हम फॉलो करते ना तो अपने आप में हमें एक सुकून सा महसूस होता है। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे आदमी ही ज़्यादा कुछ ऐसी बातों को ही अपनाते हैं। भाई पढ़े लिखा का इसमें कोई भी कुछ नहीं होता। हम जैसे सिंपल गृहिणी है ना, इन छोटी छोटी बातों को अगर फॉलो करते ना तो भी हमारे जीवन में हमारे घर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। जैसे हम जो चीज़ करेंगे ना वैसे ही हमें दूसरे भी देख के ही करेंगे। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मैं इसको प्रणाम करके इसके अंदर जाती हूँ। और जो भाई गैस है ना उसको भी जब आप जलाओ ना तब उसके आगे भी हाथ जोड़ के, अगर देवता होता वो भी, तो उसको भी प्रणाम करके तब अपना गैस को जलाएं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में और करने में बहुत छोटी लगती हैं, पर उनके जो बदलाव होते हैं ना वो बहुत ही बड़े होते हैं, और बहुत ही सुकून मिलता है ऐसी चीज़ों को हमें अपना के। तो ये आपसे बातें करते करते भाई मैंने अपना 1 गिलास पानी पिया, फिर 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया, बाहर भी टहल के आई, और फिर जैसे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, और साथ साथ में मैंने आज पोछा भी लगा दिया है। तो पोछा लगाने की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ना 15-20 रह गई थी। तो फिर मैंने 15-20 मिनट में अपना फ़ोन चार्ज लगाया है, और सिर्फ मैंने 20 मिनट के अंदर पूरे घर में पोछा लगा दिया है, और आधे मैंने आंगन में लगाया है। तो आज मैंने आंगन नहीं धोया है, आंगन बिल्कुल साफ़ था, पोछा लगा दिया सिर्फ। और जब तक मैंने पोछा लगाया तब तक इन्होंने चाय भी बना दी है और इन्होंने पी भी ली है। तो मैंने यहाँ पर अपनी चाय लेकर आ गई थी, और चाय पेट के पीऊँगी आराम से। और टाइम भी बिना 5-5 बजे का ही हुआ था, और मेरे सारे घर के काम हो गए थे। उसके बाद चाय पी है, थोड़े बहुत और काम करे हैं, थोड़े से बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे, फिर नहा धो के लगी थी मैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए। थोड़ा सा आज नाश्ता मैं जल्दी ही लग रही थी बनाने के लिए क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा आज। तो जैसे अभी मैं पहले तो बच्चों के लिए अलग से आटा लगाऊंगी, और उसके बाद जो मुझे चूरमा बनाना है उसका मैं अलग से लगाऊंगी। तो ये मेरे पास थी स्टील की प्रांत, ये मैंने निकाल ली है। तो इसमें तो जैसे मैंने आटा छान लिया था, और जैसे रात की ना दाल बची हुई थी वो डाल दी है। उसके बाद जो हमारे मसाले हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च डाल दी, वो डाल दिया, और सूखी मेथी डाल दी है, उसका लगा दिया मैंने आटा। तो दाल भी काम आ जाएगी और बच्चों का नाश्ता भी बन जाएगा। फिलहाल मैंने आज सुबह के टाइम कोई सब्जी नहीं बनाई है, और दही जमा रखी है, उसके साथ रोटी लेके चले जाएंगी। तो आटा लगा के रख दिया है, वो तो है नाश्ते के लिए जो भी बच्चे रोटी खाएंगे। और फिर यहाँ पर जो दूसरी प्रांत थी इसमें लगाऊंगी आटा, ये है चूरमे के लिए। तो 2.5 किलो आटा है ये मुझे लगाना है। और फिर मैंने जैसे ना इस प्रांत में आटा आया था तो मैंने 2 प्रांतों में फिर आटा लगाया अलग अलग करके। और मेरे पास ना एक प्रांत और रखी हुई है पित्तल की, और काफ़ी बड़े भी है, बस मैंने निकालने के चक्कर में इसी में आटा लगा दिया। और भाई इस आटे लगाने में ना मुझे 15-20 मिनट लग गए, क्योंकि भाई जब ज़्यादा आटा लगाना होता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और फिर उसके बाद आ गई थी ऊपर मैं रोटी बनाने के लिए, अंगीठी में आँच लगा ली है। तो यहीं पर सारी रोटी बनेगी चूरमे के लिए, यहीं पर रोटी बनाएंगे। तो जैसे नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, और जैसे बैठ के तो फिर जैसे आराम से बन भी जाएगी, और यहीं पर हम चूरमा बनाएंगे। तो पहले तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो दोनों के लोग भी तैयार हो गए थे, और मैं लगी थी भाई 6:30 बजे रोटी बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं जल्दी लगी थी ताकि जो मेरा काम है वो भी टाइम पर बन जाए। तो जैसे सब्ज़ी मैंने आटे में डाल रखी थी, तो इनके सिंपल वाले पराठे बना रही हूँ, और दही भी जमा रखे हैं। और फिर ये जैसे ना रोटी ना दही के साथ नहीं लेकर गए थे स्कूल में, ये लेके गए थे मिर्चों का जो अचार है ना वो डाल रखा, उसके साथ लेकर गए थी। और जैसे नीचे ना चाय में बनाकर इनकी आ गई थी, तो ये चाय लेकर अपनी ऊपर आ गए हैं रोटी खाने के लिए। बस फटाफट से इनके लिए नाश्ता लगा दूँगी साथ साथ में। जब मैं टिफ़िन यहीं पर पैक करके लेके चले गए थे, तो उस लोगों ने भी अपना नाश्ता कर लिया है, और कैसे पापा ने भी कर लिया है। और यहाँ पर लगी थी रोटी बनाने के लिए मैं चूरमे के लिए, और उनके टिफ़िन पैक कर दिए हैं। और ये आगे अपनी रोटी खाने के बाद खुराक लेने के लिए, यानी कि ओका पियेंगे बैठ के। और फिर ये मेरी हेल्प भी करवाएंगे आज, भाई देखना। तैयार टिफिन डाल लिए? तो ये दोनों भी तैयार होकर बैठ गए हैं, और इनका बस आने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे।
और फिर मैंने जैसे आधे आटे की रोटी मैंने बना दी थी और फिर लगे थे कैसे पापा रोटी बनाने के लिए। मैं इनको बोला भी था कि चाहे चूरमा बना दो, फिर कहने लगी चूरमा तो नहीं बनेगा और मैं रोटी बना दूंगा, क्योंकि रोटी सब्जी भाई इनको बहुत ही अच्छे से आती है बनाने के लिए। और चूरमे के लिए रोटी भाई मोटी मोटी ही बनानी पड़ती है। और उस दिन भाई गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रखी थी, तो मेरा सूट ना पीछे से पूरा ही भीगा पड़ा है और आधे से ज़्यादा आटा भी बचा है। तो जितनी रोटी मेरी बन गई थी ना, उनका चूरमा लगी थी बनाने के लिए। और यहाँ पर साथ साथ में हमारा भी हंसी मजाक भी चल रहा है साथ में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से भाई रोटी बनाते हैं। बस ये कि थोड़ा सा प्लेथन ज़्यादा लगाते हैं, लगाया इन्होंने। तो भाई यहाँ पर उसके बाद ऐसे आधी रोटी उन्होंने बनाई और फिर ऐसे जो रोटी मेरी बन गई थी उसको, उन रोटी को मैंने चूर लिया था और फिर से मैंने रोटी मैंने बनाई। तो इस तरीके से भी हमारा आज काम हुआ है कि, पर ये है कि थोड़ा सा मेरी हेल्प हो गई। अगर मैं सारी रोटी बनाने के बाद चूरमा बनाती ना, तो भाई रोटी भी थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर इतने अच्छे से नहीं बनता। चूरमा बनता है जैसे साथ साथ में एक जना रोटी बनाता जाए और एक जना चूरमा बनाता जाए, तब चूरमा अच्छे से बनता है। और मैं हर बार भाई अकेले बनाती हूँ। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भाई हमारे ससुराल के रीति रिवाज हैं। और जैसे साल में 2 बार जैसे 2.5 किलो का चूरमा बना के बांटना होता है, धोख मारनी होती है। जैसे कुछ धोख के लिए है और जैसे कुछ ना जैसे आस पड़ोस में कुंबे में बांटना होता है। तो भाई यहाँ पर 8:30 बजे का टाइम था और 1 घंटे में रोटी बनी है और आधा घंटा मुझे लग गया चूरमा बनाने में। तो भाई फाइनली हमारा चूरमा बनकर हो गया है तैयार। जैसे धोखा इसमें से निकाल लूँगी और बाकी रख दूँगी जैसे बांटने के लिए। तो उसके बाद नीचे जैसे करी मैं धोख की तैयारी, जैसे अभी धोख मार के आएंगे। और आज के से पापा भी घर पे ही थे, थोड़ा सा मेरा काम आसान हो गया है। और भाई गर्मी ने आज ना बहुत ज़्यादा कर रखी थी। सुबह सुबह ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी, जब मैं उठी ना सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा मौसम बढ़िया था कि आज ना सारे काम ना आराम से बन जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि धूप ना इतनी तेज़ वाली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दिया और जो चूरमा का प्रसाद है वो रख लिया और माचिस धूप बत्ती ये सब रख लिया सामान। और फिर जैसे बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने इनका भी काम मैंने अभी निपटा दिया, बर्तन साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पर काउंटर भी साफ़ कर दूँगी। तो ये वाला काम तो मेरा निपट जाएगा। और जैसे दूध भी ऐसे रखा होता, जैसे टाइम भी ना शायद 9:15 बजे के आसपास का हो गया है। और दूध अगर ज़्यादा देर रखा रहे ना डोलू में से ही, तो फिर दूध जैसे ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूध रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। तो ये दूध गर्म हो जाएगा और अभी हम जाएंगे धोख मारने के लिए। थोड़ा सा अपनी डेंटिंग पेंटिंग करूँगे भी, क्योंकि हालत ना ख़राब हो रखी है। और मैंने जैसे सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और 3 बजे तो नाश्ता वगैरह हो गया था इनका, सिर्फ मैंने 1 कप चाय का पिया सुबह के टाइम पे और कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने अपने लिए 1 गिलास से नींबू पानी का बनाया है और तब जाकर थोड़ी सी शांति से पड़ी है, नहीं तो मुझे ना चक्कर से लगे थे आने के लिए। क्योंकि सुबह एक तो गर्मी में कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, सिर्फ पानी पानी की प्यास लगती है। अगर ना एक रोटी भी खा लेना थोड़ा सा भाई फ़र्क पड़ता है। और मेरा खाने का मन भी था, तो बस यहाँ पर नींबू पानी पिया है और फिर चले गए थे हम। चलो भाई चलते हैं धोख मार के आते पहले। और सामने बंदर आए हुए हैं, कहीं अंदर ना आ जाए। और 9:15 हो गए तो ले लिया यहाँ पर। और मैंने एक चक्कू लिया है तो वहाँ से गुड़हल की कटिंग लेकर आऊँगी मैं, मोटरसाइकिल की बैग में डाल लूँगी। जो इकट्ठा और दी में धूप दाप सी जड़ी हुई मैं लेकर आनी थी। हाँ ले जीब नहर पर आएगी। तो भाई फाइनली हम आ गए थे जहाँ पर हमें धोख मारने हैं। और ये है भाई हमारा सुल्तान पीर। और वीरवार के दिन यहाँ पर धोख लगती है। और जैसे अभी भादवा का महीना आएगा ना, तो भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है। भाई वैसे मेरे ससुराल में ना भी 4 मेले लगेंगे भादवे के महीने में। और जैसे मैंने पहले ये वीडियो डाल रखी है और अब की बार भी, तो काफ़ी बड़े बड़े मेले लगते हैं भादवे के महीने में। तो बस यहाँ पर वही आपके साथ आगे शेयर करेंगे। आप ना मेरे डेली के व्लॉग देखते रहना। तो भाई ये है हमारा पीर। तो भाई यहाँ पर सभी की धोख लगती है। तो सुबह से शाम तक आप किसी भी टाइम धोख मार के जा सकते हैं। और भाई ये हर गांव में पीर होते हैं। देखो पीर तो देखो एक ही होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। तो जैसे अमावस के बाद जब चंदन वीरवार आता है, तो उस पर ज़्यादा ही भीड़ होती है। और चलिए यहाँ पर अपनी कर लेते हैं दिया बत्ती। और घर पे आ गए थे। और यहाँ पर भी आपसे कम से कम आधे पौने घंटे के बाद मिल रहे होंगे। तो आते सबसे पहले तो मैंने वही करिए खाने की तैयारी दोपहर के लिए। सब्जी कोई रखी हुई थी और मुझे भूख लगी थी कि सब्जी हो तब जाके रोटी खाऊं।
और जैसे फटाफट से बनने वाली तो चीज़ भाई एक कढ़ी है चाहे दाल है, तो मैंने कढ़ी छोंक दी है और साथ में रख दी चौड़ बनने के लिए। कढ़ी भी हमारी लगभग बन ही चुकी थी, तो भाई इससे ज़्यादा बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी भाई, मैं थक चुकी थी उस दिन। तो यहाँ पर आते हुए मैं लेकर आई थी गुड़हल की कटिंग। तो वहाँ पर गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े। पहले भी मैंने जो गुड़हल की जो ऊपर ना पौधे लगा रखे ना, वो भी मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। और चमासे के महीने में ना जो भी जिस भी पौधे की आप कटिंग लगाओगे ना वो आराम से चल जाएगा। और मैं तो भाई लेट हो गई हूँ काफ़ी, और मुझे याद भी रहा कि मुझे कटिंग लगानी थी। पहले मैंने सोच रखा था कि जब बारिश होगी ना तब मैं इन पौधों की कटिंग लगाऊंगी, तो मुझे याद भी रहा। और ये तो शुक्र है कि हम जा रहे थे वहाँ पर और वहाँ से लेकर आ गई। और मैं कटिंग भाई किस तरीके से लगाती हूँ वो भी आप देख लीजिए। तो ये ग्रो बैग है और उसके अंदर है भी रेती, जो हमारे घर बनाने के काम आती है ना वो वाली रेती है ये। और जैसे मैं ले ली है एलोवेरा, तो जो कटिंग है ना उसकी जड़ के नीचे आप एलोवेरा का जेल लगा दीजिए, तो बिल्कुल भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। और जब भी आप ना कटिंग लगाओ ना तो चमासे के महीने में लगाओ जब बारिश होती है। मैं थोड़ा सा भाई लेट भी हो गई हूँ, तो बस यहाँ पर ये वही मैं इधर लगा रही हूँ। और जितने मैंने पौधे लगा रखे ना भाई मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। और ये जो बेल है ना ये भी मैंने कटिंग से लगाई थी, और ये मैंने अब की बार भी लगाई है, देखो यहाँ पर लगा दी है इस ग्रो बैग में। तो मैं हर बार ना बारिश के मौसम में ऐसे ही कटिंग लगाती हूँ। तो ये मैंने अब की बार 3 गुड़हल की कटिंग लगा दी है, देखते हैं इनमें से कितनी चलती हैं। तो चलिए इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।